सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा फैसला सुना दिया है पाकिस्तान रियल एस्टेट के अंदर कि कोई भी बायर अपनी प्रॉपर्टी को क्लेम नहीं कर सकता अगर उसने पेमेंट करने में डिले किया है। ये फैसला एक पाकिस्तान रियल एस्टेट के अंदर एक बहुत बड़ा अहम फैसला है, लेकिन ये परचेजर के लिए जो है वो एक बहुत बड़ी खौफनाक सी किस्म की सिचुएशन पैदा कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर परचेजर ने कोई भी प्रॉपर्टी इंस्टॉलमेंट में परचेज किया है, यहाँ कोई भी टाइम ड्यूरेशन के अंदर परचेज किया है, लेकिन वो अपनी पेमेंट को अगर पे करने में नाकाम हो गया तो वो किसी सूरत में भी जो है वो सेलर को मजबूर नहीं कर सकता कि वो अपनी प्रॉपर्टी जो है वो उसको जल्द से जल्द दे। तो बेसिकली ये जो राइट्स है वो बेसिकली जो शिफ्ट हुए हैं वो ज्यादा सेलर की फेवर में हुए हैं, लेकिन इस तरह का कोई भी पाकिस्तान में फैसला नहीं आया कि अगर फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी डिले हो जाए, कोई कंस्ट्रक्शन डिले हो जाए, कोई डेवलपर अपनी प्रॉपर्टी डिले करता है तो इस तरह की पेनल्टीज वगैरह जो है वो डेवलपर के ऊपर भी लगनी चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि दुबई के अंदर फॉर एग्जाम्पल कोई डेवलपर अगर अपनी प्रॉपर्टी बनाने में डिले कर देता है या डिलीवरी टाइम डिलेट करता है तो उसको पेनल्टी चार्ज होती है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस तरह का कानून क्यों नहीं है कि जिसकी वजह से जो सारे डेवलपर हैं वो लोगों के कीमती पैसे के ऊपर जो है वो मजे कर रहे हैं और काफी जो है कारोबार अपने चला रहे हैं, डिफरेंट ऑप्शंस में चले गए हैं। रियल एस्टेट से पैसा निकाल के उन्होंने कई इंडस्ट्रीज के अंदर अपना पैसा डाल दिया है सिर्फ और सिर्फ इस कानून ना होने की वजह से। अगर आप एक साइड पे सेलर के लिए इतनी जो है इकदाम कर रहे हैं, उसके जो है तहफ्फुज़ कर रहे हैं उसके राइट्स के लिए, उसी साइड पे आपको परचेजर के लिए भी करना चाहिए। कई ऐसे परचेजर्स हैं जिनकी पेमेंट जो है उनकी फाइल्स के अंदर जो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन आज तक उनको वो जो है वो ना प्लॉट की डिलीवरीज मिली है ना उनको उनके प्रॉपर्टीज की डिलीवरी मिली है। कई ऐसे बिल्डर हैं जो कि पेमेंट्स तो टाइम पे लेते हैं लेकिन जो है वो कोई भी जो है वो डिलीवरी अपनी प्रोडक्ट की है जो वो नहीं करते जी। वो कहते हैं जी हमारे साथ ये मसला है, गवर्नमेंट के साथ ये मसला है जी, गवर्नमेंट हमें एनओसी नहीं देती, हमें ये इशूज हैं। तो एटलीस्ट सुप्रीम कोर्ट को इस साइड को बैलेंस करने के लिए ये भी सोचना चाहिए कि ये जो परचेजर का हक है, जो परचेजर अपनी टाइम के मुताबिक अपनी पेमेंट्स कर रहा है, उसके राइट्स को भी आपको जो है वो महफूज करना चाहिए। उसको भी एटलीस्ट सजा नहीं दी जानी चाहिए कि वो अपनी प्रॉपर्टी खरीद के जो है 10-10 साल जो है वो वेट कर रहा है, 5-5 साल वेट कर रहा है। हमारे पाकिस्तानी ओवरसीज का जो है आपको कह लेंगे इत्मीनान टूटा क्यों है, इसी वजह से टूटा है कि उन्होंने इतनी ज्यादा बाइंग की लेकिन आज डिलीवरी क्या है, 0% डिलीवरी है। मैं इस्लामाबाद की कई ऐसी सोसाइटीज गिनवा सकता हूँ उंगलियों के ऊपर जिन्होंने इन लोगों के साथ जो रियल एस्टेट के साथ है वो धोखा किया, रियल एस्टेट का जो पैसा है वो उन्होंने लूटा है, जिसकी वजह से रियल एस्टेट भी बदनाम है और हम जैसे लोग भी बदनाम है। उनको लगता है कि ये डीलर हजरात है जो इस तरह के धोखे करते हैं, लेकिन डीलर हजरात क्या करें, हम आपको इसकी छोटी दे सकते हैं कि एनओसी दे सकते हैं हम, लेकिन अकाउंट्स नहीं चेक कर सकते किसी भी कंपनी के। हम जाके अकाउंट्स नहीं चेक कर सकते, किसी का विजन नहीं चेक कर सकते, किसी की ईमानदारी नहीं चेक कर सकते कि यार ये बनाएगा या नहीं बनाएगा। एटलीस्ट इस चीज को मेक श्योर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऐसा कानून पैदा करे जो लोग इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर अगर कोई परचेसिंग कर रहे हैं या कोई भी टाइम फ्रेम के अंदर परचेसिंग कर रहे हैं और अपनी पेमेंट्स वो बर वक्त देते हैं, उनको भी वो चीज डिलीवर विद इन अ टाइम होनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ी जो है पाकिस्तान के अंदर लैक ऑफ लॉ है और एक बहुत बड़ा गैप है जिसकी वजह से डेवलपर्स ने ना पाकिस्तान रियल एस्टेट का पैसा निचोड़ लिया। डिफॉल्टर दोनों साइड में मौजूद होते हैं, सेलर साइड पे भी मौजूद होते हैं और बायर साइड पे भी मौजूद होते हैं। लेकिन अब जो फैसला है उसमें यह है कि सेलर को आप किसी लेवल पे भी मजबूर नहीं कर सकते। आपको साबित करना पड़ेगा कोर्ट के अंदर कि मेरे पास पेमेंट थी और मैं बिल्कुल रेडी था, ठीक है, मैं पेमेंट मेरी बिल्कुल सही थी और मैंने इस वजह से जो है वो पेमेंट नहीं कर सका, या कोई आप कह सकते हैं कि सेलर की तरफ से कोई इश्यूज थे, तब जाके आपको कुछ ना कुछ आपको जो है वो सेफ्टी मिलेगी या आपको कुछ प्लस पॉइंट मिलेंगे इस केस के अंदर। वरना जो ये सेलर है आप उसको सेलर को बिल्कुल भी मजबूर नहीं कर सकते और अपनी प्रॉपर्टी हासिल नहीं कर सकते अगर आपने पेमेंट्स को डिले किया है। तो ये एक लिहाज से सेलर के तहफ्फुज़ के लिए भी बहुत अच्छी चीज है कि इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है कि सेलर को भी जो है इस तरह के राइट्स होने चाहिए। लेकिन मैं ये चाह रहा था कि अगर इस चीज को बैलेंस करने के लिए जो परचेजर है उसके राइट्स को भी जो है महफूज करना चाहिए, कि उसको भी इस एग्रीमेंट के अंदर महफूज करना चाहिए कि उसके ऊपर कोई एस्केलेशन चार्जेस नहीं लगेंगे। अगर फॉर एग्जांपल कोई भी कमिटमेंट हो गई है तो वो कमिटमेंट कंप्लीट होनी चाहिए। लोग क्या करते हैं कि अगर आप प्रोडक्ट बाय कर दी, उसके अंदर सबसे पहले जो पाकिस्तान के अंदर स्कैम स्टार्ट हो गया वो डेवलपमेंट चार्जेस का था जी, हिडन डेवलपमेंट चार्जेस, फिर उसके बाद जी एस्केलेशन चार्जेस, इकोनॉमी के अंदर ये हालात ये हो गया, उसके बाद हमने एस्केलेशन चार्जेस लगाने शुरू कर दिए। इस तरह के कई चार्जेस, इस तरह के कई टूल्स जो है वो रियल एस्टेट के डेवलपर्स ने जो है यूज करके लोगों का जो एतमाद है रियल एस्टेट से वो हटा दिया है, जिसकी वजह से जो रियल एस्टेट के अंदर मंदी है वो आपको देखने को मिलती है। तो सिंपल सी साइंस ये है कि अगर आप सेलर के राइट्स को महफूज करें तो आपको चाहिए कि इस तरह के इनिशिएटिव भी लेके परचेसर के राइट्स को भी सेव करें। दोनों साइड से अगर राइट्स को जो है महफूज किया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बहुत ज्यादा सॉलिड हो जाएगा, तो दोनों बॉडीज जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो है वो बाउंड हो जाएगी, जिसकी वजह से रियल एस्टेट के अंदर एतमाद जो है दोबारा बहाल होना शुरू हो जाएगा। तो रियल एस्टेट से जुड़ी हुई इस तरह की अपडेट्स के बारे में जानने के लिए राब्ता करें एसेट प्लस से, फॉलो करें एसेट प्लस को और सब्सक्राइब करें हमें।